देखिए अब लिस्ट में क्या है, ऑर्डर्ड वैल्यू जो होगी ऑर्डर में आएगी और ये चेंजेबल है। और इसका सिंटैक्स किससे स्टार्ट होता है, स्क्वायर ब्रेसेस से। अब देखो मैं बताता हूं, एक लिस्ट बनाई मैंने 1 करके, इसमें रख दिया मैंने एप्पल, बनाना और ग्रेप्स। अब ये जब ये सेव होगी, लिस्ट हमेशा याद रख लेना स्क्वायर ब्रैकेट से बनेगी। जब ये मेमोरी में सेव होगी तो इसने क्या किया होगा, लिस्ट 1 के 0 लोकेशन में एप्पल को रखा होगा, 1 लोकेशन में इसने किसको रखा होगा, बनाना को, और 2 लोकेशन में किसको रखा होगा, ग्रेप्स को। अब मैं इसको अगर प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट लिस्ट 1, ये ऑर्डर को फॉलो करेगी, ऐसे ही प्रिंट होगी। लेकिन अगर मेरे को अभी चेंज करना है, मान लीजिए मैं इसके लिस्ट के पहली लोकेशन में बनाना की जगह डालना चाहता हूं ऑरेंजेस, तो ये पॉसिबल है क्योंकि ये म्यूटेबल डेटा टाइप है, ये चेंज हो जाएगी। अब इसके बाद अगर हम प्रिंट करेंगे लिस्ट 1 को, तो ये प्रिंट होगा एप्पल, ऑरेंजेस और ग्रेप्स। टपल भी सेम लिस्ट का ही जैसा है, लेकिन उसमें एक ही अंतर है कि वो चेंजेबल नहीं है क्योंकि वो इम्यूटेबल डेटा टाइप के अंदर आएगा, और दूसरा उसका सिंटैक्स थोड़ा सा अलग है। लिस्ट ये भी ऑर्डर को फॉलो करता है, ये नॉट चेंजेबल है, और इसमें डुप्लीकेट वैल्यू आ सकती है, लिस्ट में भी डुप्लीकेट वैल्यू आ सकती है, और इसका जो सिंटैक्स है ऐसा। अब मैं एक लिस्ट बना के दिखाता हूँ। ये बना दी मैंने एक लिस्ट नंबर टाइप की, इसमें मैंने बना दिया 10, 20, 30, 30। ये देखो डुप्लीकेट वैल्यू आ सकती है 40। अब ये देखो इसकी 0 लोकेशन पे, 1, 2, 3, 4 लोकेशन में, मान लीजिए मैंने अब यहां पे मैं करना चाहता हूं नंबर कि 1 लोकेशन में 50 करना चाहता हूं, तो ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज इट इज नॉट चेंजेबल। टपल इज नॉट चेंजेबल क्योंकि ये इम्यूटेबल डेटा टाइप है, ये अलाउड नहीं करता, नॉट चेंजेबल है। म्यूटेबल डेटा टाइप्स हमारे पास लिस्ट है, तो ये चेंज हुआ था। होप कि आप लोगों को टपल भी समझ में आ गया होगा। टपल हमेशा राउंड ब्रैकेट से स्टार्ट होता है, लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट। बाद आता है हमारे पास सेट और भी अच्छा है, इसमें हम डेटा का अपना कलेक्शन बना सकते हैं। ये ऑर्डर को फॉलो नहीं करता, ऑर्डर नॉट फॉलो। दूसरा, इसमें हम चेंज कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, कुछ चीज रिमूव भी कर सकते हैं, और लेकिन इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं आ सकती, और इसका सिंटैक्स हमेशा कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होता है। सेट जिनने मैथ्स पढ़ी होगी सेट होगा। तो अब इसको बना के देखते हैं। माई सेट मैंने एक बना दिया, इसमें डाल दिया मैंने एप्पल, बनाना, फिर एप्पल, फिर ग्रेप्स। अब जब मैं इसको प्रिंट करूंगा माई सेट, तो इसमें से एक एप्पल हट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डुप्लीकेट वैल्यूज को नहीं लेता है। दूसरा,
अब मैं इसको चेंज करना चाहूं तो चेंज हो जाएगा, लेकिन मैं आपको एक ऐड करके दिखाता हूं। इसमें मैं करता हूं माई सेट डॉट ऐड जैक फ्रूट। जैक फ्रूट में अगर इसमें ऐड करना चाहूं तो ये हो जाएगा। अब मैं इसको प्रिंट करता हूं, प्रिंट माई सेट। हो सकता है ये जैक फ्रूट सबसे पहले आए, क्योंकि ये ऑर्डर को फॉलो नहीं करता। उसके बाद एप्पल आएगा, उसके बाद बनाना आए, उसके बाद ग्रेप्स आए। कमेंट करो ये वाला एप्पल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये ऑर्डर को फॉलो नहीं करता। अब देखो सेट के बाद आता है, अब आया हमारे पास डिक्शनरी। ये दो चीजों पे काम करता है, की और वैल्यू पे काम करता है। पहले ये ऑर्डर को फॉलो नहीं करता था, लेकिन पाइथन के वर्जन 3.7 के बाद ये ऑर्डर को फॉलो करने लग गया है। और इसका जो डुप्लीकेट वैल्यू का है, डुप्लीकेट वैल्यू देखो, की में तो ये डुप्लीकेट बिल्कुल नहीं लेगा, लेकिन वैल्यू में ले सकता है, वैल्यू में ले सकता है। दूसरा चेंजेबल है। डिक्शनरी क्या है? चेंजेबल है, इम्यूटेबल डेटा टाइप के अंदर आता है और इसको चेंज करना बहुत आसान होता है। अब मैं डिक्शनरी को आपको करके दिखाता हूं। एक मैं डिक्शनरी बना देता हूं स्टूडेंट नाम की, उसका डेटा टाइप हमेशा याद रखना कर्ली ब्रेसेस और सेमीकोलन। पहला बना देता हूं मैं नेम, उसमें लिख देता हूं साहिल। उसके बाद क्लास, उसमें लिख देता हूं 11। ये देखो, ये की है, ये वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है। अब उसके बाद मैंने क्या, इसको चेंज करने की कोशिश करता हूं। स्टूडेंट को मैंने उसकी क्लास को क्या कर दिया 12th। ये क्या हो गया, ये अलाउड है, ये चेंज कर दिया मैंने डिक्शनरी को, क्योंकि ये इम्यूटेबल डेटा टाइप है। होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा डिक्शनरी भी। और इसके बाद मैं हल्का सा आप लोगों को एक पिक्टोरियल इन सब का बता देता हूं। ये देखो, मैं पिक्चर से आप लोगों को बता देता हूं कि इसमें कैसे कैसे चेंजेस वाला कौन सा है, इसका सिंटेक्स क्या है। देखो, लिस्ट ऑर्डर को फॉलो करता है, चेंजेबल है और डुप्लीकेट वैल्यूज को भी एक्सेप्ट करता है, और इसका सिंटेक्स स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट होता है। टपल ऑर्डर को फॉलो करता है, चेंजेबल नहीं है, डुप्लीकेट वैल्यू को एक्सेप्ट करता है, सिंटेक्स राउंड ब्रेसेस से स्टार्ट होता है। सेट आपका ऑर्डर को फॉलो नहीं करता, चेंजेबल है, डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ नहीं करता है, सिंटेक्स इसका कर्ली ब्रेसेस के साथ स्टार्ट है। ऑर्डर को फॉलो करता है, चेंजेबल है, डुप्लीकेट वैल्यूज को की वाले टर्म में नहीं एक्सेप्ट करता, सिंटेक्स इसका कर्ली ब्रेसेस और सेमीकोलन है। होप कि आप लोगों को डेटा टाइप भी समझ में आ गया होगा, म्यूटेबल डेटा टाइप्स क्या होते हैं और इम्यूटेबल डेटा टाइप्स क्या होते हैं। अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो इस चैनल को आगे भी शेयर कीजिए, ताकि और लोगों तक भी ये बात पहुंचे।